हेलो दोस्तों, आपको रंजित मंडल की ओर से आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आपको आज हम अपने चैनल पर पूरे बंगाल के अंदर में 12 जनवरी 2026 को चट उद्योग में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल होने जा रही है। सवाल है कि यह हड़ताल क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों। 23 महीने, जी हां, 23 महीने हमारे त्रिपक्षीय समझौता का समय बीत चुका है और फिर भी त्रिपक्षीय समझौता आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। आखिर क्यों? आखिर कब तक जूट उद्योग में मजदूरों से मजाक होगा? कब तक मेहनत कशों के हक पर डाका डाला जाएगा? चटकल के मजदूर गुहार लगाए तो कहां लगाए, किसके पास जाए? साथियों, दूसरी बात है, इन सारे समस्याओं के बावजूद नवंबर में महीने का जो महंगाई भत्ता 129 पॉइंट डीए बढ़ा था, जो मजदूरों का कानूनी अधिकार है, उसे भी बिना किसी कारण के जबरन रोक लिया गया है। मालिक जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार सिर्फ हड़ताल मत करो, आंदोलन मत करो ये कहती है, लेकिन मजदूरों का हक कौन दिलाएगा? मजदूरों का हक कैसे मिलेगा? दोस्तों, ये बात चटकल के अंदर में कार्यरत 21 ट्रेड यूनियन के पक्ष से जो है 21 ट्रेड यूनियन के कन्वेनर कॉमरेड अनादि साहू ने इस बात की स्पष्ट रूप से जानकारी दी है कि आज जिस तरह से चटकल के अंदर में जूट उद्योग के अंदर में जो समस्याएं पैदा ले रही है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए चटकल के मजदूरों को पास लड़ाई आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच गया है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है, चटकल के मजदूरों को पुकार लगाया है कि 23 दिसंबर को 2 बजे श्रम दफ्तर अभियान करेंगे और 12 जनवरी 2026 को बंगाल के पूरे चट उद्योग में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल होगा। समझौते में साफ साफ लिखा था कि रिटायर्ड मजदूरों की ग्रेजुटी 1 साल के भीतर भुगतान कर दी जाएगी। साल बीत चुका है, महीना पर महीना बीत रहा है, ना पैसा ही ना ही जवाब आया, सिर्फ मजदूरों को वादा और धोखा मिला। दोस्तों, त्रिपक्षीय समझौता के अंदर में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि 6 महीने के अंदर मैन मशीन रेशियो ठीक कर दिया जाएगा, आधुनिकीकरण मशीनों का, उसका प्रोडक्शन ठीक कर दिया जाएगा। स्टेट प्रोडक्टिव काउंसिल को यह रिपोर्ट 6 महीने के भीतर देना था, स्पेशल रिपोर्ट लागू करनी थी, लेकिन आज तक स्टेट प्रोडक्टिव काउंसिल का ना तो रिपोर्ट आया और ना ही किसी फैक्ट्री में आज इसे लागू हुई है। किसके इशारे पे लटकाई गई है ये फाइलें? कहां है स्पेसी का रिपोर्ट? आज तक किसी भी ट्रेड यूनियन के सभाओं में ना तो श्रम दफ्तर ना ही श्रम मंत्री इसको पेश कर पाई है। कहा गया था इस त्रिपक्षीय समझौता में कि ग्रेड और पे स्केल लागू होना था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। क्या मजदूरों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? ऐसे में मजदूर क्या करे? एक बार के लिए 15 साल जिन जिन मजदूरों ने काम किया, समझौता में साफ रूप से लिखा था उन्हें बदली से स्पेशल बदली प्रमोट कर दिया जाएगा और जो जो मजदूर 20 साल काम किए हैं उसे परमानेंट कर दिया जाएगा एक मर्तबा के लिए। लेकिन ये जब प्रक्रिया शुरू हुआ चटकलों के अंदर में, इसे भी सही तरीके से, उचित तरीके से आज तक चटकल के मालिकों ने पूरा नहीं किया, लागू नहीं किया। अब सवाल है कि सरकार जो है क्या चाहती है? आज मालिक क्या चाहते हैं? हम लोगों का कहना है कि किसके सह पर मालिक कारखाने में मनमानी कर रहे हैं। सरकार चुप बैठ करके क्यों तमाशा देख रही है? क्यों इन मालिकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों? कौन सा वो कारण है जो सरकार को चुप बैठने पर मजबूर कर दिया है? सरकार
सरकार कहती है कि हड़ताल मत करो, लेकिन सवाल है कि जब मालिक मजदूरों का श्रम कानूनी हक, जायज मांग, साइन किया हुआ समझौता भी ना दे तो मजदूर क्या करे? चुप रहे या अपनी आवाज उठाए? सच्चाई यही है कि मजदूरों को मजबूर किया जा रहा है हड़ताल पे जाने के लिए, क्योंकि जब हक छीना जाता है तो संघर्ष ही आखिरी रास्ता बच जाता है। मेरे दोस्तों, जूट उद्योग के मजदूर अब पूछ रहे हैं कि हमारा हक कौन देगा? समझौता किसने रोका? 23 महीने किसने बर्बाद किए? डीए किसने रोका है? ग्रेजुटी किसने खाई है? समझौता कब लागू होगा? ग्रेड और पे स्केल का हक कब मिलेगा? जवाब कौन देगा? और अगर जवाब नहीं मिला तो ये लड़ाई अब और तेज होगी। ऐसा ही समस्त चटकल के मजदूरों और उनके बीच काम कर रहे 21 ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है। अब वो समय आ गया है दोस्तों कि चटकल के मजदूर कब तक अपने ऊपर इस तरह का अन्याय बर्दाश्त करेंगे? क्या वह रास्ते में उतरेंगे? क्या यह हड़ताल सफल होगा? ये समय तय करेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें